यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि जो अध्यवसाय परिणाम है रागादि रूप होने से शुभ और अशुभ कर्म के बंध का हेतु है। अब इसी बात को आचार्य महाराज अगली गाथा में प्रकट करते हैं। उत्थानिका लिखते हैं अमृतचंद स्वामी, अथे अध्यवसायम बंध हेतत्वेन अवधारयते। अब कहते हैं कि जो अध्यवसाय है वो बंध का कारण है। इस बात को यहाँ कहते हैं तो वास्तव में जो रागादि परिणाम है उस रागादि के माध्यम से होने वाला एक अध्यवसाय परिणाम, उसको बंध का हेतु कहा है। लेकिन रागादि अनेक रूपों में होकर के प्रवर्तता है। उस राग को एक अशुभ राग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और जो अशुभ राग होता है वो सम्यक दर्शन से रिक्त जीव को हुआ करता है। उस सम्यक दर्शन के बिना जो राग की प्रवृत्ति होती है मूलतः वो संसार का कारण है, अनंत संसार का कारण है। जो राग अनंतानुबंधी कषाय के साथ में प्रवर्तित होता है वो संसार की परिपाटी को बना करके रखता है। लेकिन सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दृष्टि का जीव यदि कुचित कदाचित अशुभ राग में प्रवृत्ति कर भी ले तो फिर वो दूसरे क्षण पश्चाताप के माध्यम से अपने उस कर्म की स्थिति को हीन कर देता है। क्योंकि अपराध का बोध होना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये गलती की है, उस सम्यक दृष्टि को अपनी गलती महसूस होने लगते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव गलती करने के बाद भी गलती स्वीकार नहीं करता। वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं होता। वो हमेशा कहता नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, मैं जो करूं वो सब पुण्य बंध का कारण है और आप जो करें वो सब पाप का कारण है। इस दृष्टि को आप पहचानो। यदि आप वास्तव में
साधना की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्येक आत्मा को अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। ये मेरी कमजोरी है, मैं कसायों से नहीं बच पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है। मैं पापाचरण से नहीं बच पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है। मैं गृहस्थी के राग को नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है। दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, आयु घटती जा रही है, लेकिन पाप की मति नहीं घट रही है, मेरी कमजोरी है। बार बार इस बात का प्रत्येक आत्मा को जाप करना चाहिए कि हे भगवान, हाँ नित्य घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं। आई बढ़ोती पर विषय से काम ना हटती नहीं। हे भगवान, बड़ा खेद है, बड़ा खेद है। हाँ आयु नित्य घट रही, आयु तो घट रही है, लेकिन पापमति नहीं घट रही है। घटाना तो पाप की मति थी, हटाना तो पापाचरण की क्रिया थी, हटाना तो विषयों से राग था, लेकिन वृद्धि होती जा रही है। बुढ़ापा आता जा रहा है, पर तृष्णा बढ़ती जा रही है। आई बढ़ोती पर विषय से काम ना हटती नहीं। बुढ़ापा आ गया, पर विषयों से मेरी कामना नहीं हट रही है, विषयों से तृष्णा कम नहीं हो रही है। हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार का भाव वो करता है, तो आप यदि वास्तव में सम्यक दृष्टि है तो अपराध को स्वीकार करो, कमजोरी को स्वीकार करो। आप अपनी कमजोरी के लिए कभी ये मत कहो ये तो स्वभाव है, नहीं, वो विभाव है। यदि तुम उस कमजोरी को अपना स्वभाव मान करके रख लोगे तो फिर अपने अंदर की कमजोरी कभी निकलेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने जो कहा कि जो अध्यवसाय बंध का हेतु है, वो अध्यवसाय यदि अशुभ राग के रूप में परिणत होता है तो बंद हो रहा है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन, देश, संयम और सराग चारित्र के साथ हो रहा है वो राग, तो वहां पर बंध और संबर भी है, और वर्तमान के राग का उदय बंध का कारण है, लेकिन बंध का कारण उतना वहां पर कसाय की उपस्थिति में आत्मा का घातक नहीं है, उस साधक है। बांध को बांध दिया, आपने पानी को रोक लिया, लेकिन पानी को रोकने के साथ में गेट को भी बंद कर दिया, किंतु उस बांध में से कुछ पानी हमेशा रिसता रहता है। इसको भी बंद करो, उसको बंद नहीं कर सकते। यदि उसको तुमने बंद कर दिया तो बांध टूट जाएगा।
उतना पानी निकलना आवश्यक है, उतनी ऑक्सीजन आना आवश्यक है। इसलिए आप देखना कि बांध तो बंधा है, लेकिन कई स्थानों से पानी का रिसाव हो रहा है। इसी तरह यहां पर बांध दिया, बहुत लंबा चौड़ा पानी को रोक दिया। अब जो पानी रिस रहा है उससे हमें पानी की कमी नहीं पड़ेगी। इसी तरह यहां पर जो अनंत संसार को बढ़ाने वाली सर्वघाती प्रकृतियां थीं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्याना वर्ण थी, इन सर्वघाती प्रकृतियों का बांध दिया है। अब संजुलन रूप कसाय का जो रिसाव हो रहा है, वो जब तक तुम यथाख्या चारित्र को प्राप्त नहीं होगे तब तक सकल संयम में वो रिसाव तो होता रहेगा, बनता रहेगा। लेकिन उसके बीच में रह करके भी संबर और निर्जरा तो गुण श्रेणी कर रहे हो। आपकी निर्जरा में कोई अंतर नहीं पड़ा। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत, वियोजक, ये उसके पास गुण श्रेणी निर्जरा चालू है। इसलिए आप उसकी बाल की खाल की ओर मत देखना कि यहां पर भैया रत्नात्रय ले लिया लेकिन बंध हो रहा। अरे बंध से तो बेबी नहीं छूटे। तीर्थंकर परमात्मा आदि नाथ भगवान 1000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे। तो क्या मैं पूछता हूं कि उस समय 1000 वर्ष तक भी संजुलन कसाई के देशघाती स्पर्धक से होने वाला जो प्रत्यय बंध का कारण है उसको रोक पाए क्या? 6ठे 7वें गुणस्थान में 1000 वर्ष रहे, लेकिन 1000 वर्ष रहने पर ध्यान में खड़े रहे, बाहुबली खड़े रहे बिना खाए पिए, लेकिन उस संजुलन के उदय से होने वाली क्रिया को रोक पाए क्या? वो तो तब रुकेगी जिस समय आप श्रेणी आरोहण करेंगे, और श्रेणी आरोहण का काम तो ये कंतर मुहूर्त में होता है। शुक्ल ध्यान जब हो जाता है तो शुक्ल ध्यान ही जीव के लिए चिरकाल तक फिर नहीं ठहरना पड़ता है। इसलिए उसको तुम स्वीकार करो। यदि उसको स्वीकार नहीं करोगे तो तुम बंद की व्यवस्था को समझ नहीं पाए। वो तो होगा, उतना काम तो करना पड़ेगा, उसके बिना कार्य नहीं चलेगा। रोटी बनाओगे, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति पूरे आटे की रोटी नहीं बना सका। आपने परात में 1 किलो आटा निकाला, अब वो 1 किलो आटे की पूरी आटे की रोटी नहीं बनेगी। क्या होगा? रोटी बना के देखो, आटा मारोगे कुछ तो थाल में चिपक जाएगा। रोटी बेलोगे, जो यहां से रोटी में लगी हुई सूखे आटे परथन लगाया था वो आप अपनी परात से उठाकर पाटा तक लाओ तो 10-50 कण तो झरना है, गिरना है। और फिर उसके बाद में भी आप पूरी रोटी बनाने के बाद देखो कम से कम 10 ग्राम आटे के कण तो नीचे गिरे हैं। और फिर उसके बाद में रोटी बन गई तो परथन का आटा तो अभी बाकी बचा, उसकी भी एक रोटी बना देंगे। हो बना देना। परथन के आटे के लिए भी परथन की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, नहीं पड़ेगी? यदि नहीं लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं तो वो रोटी फिर या कड़ी होगी या सड़ी होगी या जल जाएगी, आप खा नहीं सकते, मजा नहीं आएगा। तो जैसे आपने पूरी की पूरी चीज ली, वो पूरी चीज आप पूरी उपयोग नहीं कर सकते हो, कुछ तो आपको झराना पड़ेगा। हम नहीं झराएंगे। तुम कितनी सावधानी रखो, भी जो गीले आटे में सूखे आटे के कण लगे हैं
वे तुम्हारे हाथ लगते ही झरेंगे, गिरेंगे, तो फिर सफाई कैसे होगी? लास्ट में जब आप चौका चूल्हा साफ करोगे, पोंछा करोगे, तभी उन कणों को साफ कर सकते हो, अन्यथा नहीं करोगे। इसी तरह परथन की तरह यहाँ पर संजुलन संबंधी हो रहा है, उससे तुम्हारा कोई घात नहीं। तुम्हारे पास सकल संयम बना है, गुण श्रेणी निर्जरा बनी है, पुण्य प्रकृति का आश्रय होगा। तो ध्यान रखना कि पुण्य प्रकृतियों का आश्रय जो होता है वो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ में सम्यक दृष्टि जीव को होता है। मिथ्या दृष्टि को किसी पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट स्थिति का बंध तो होता है पुण्य प्रकृति का, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति का अनुभाग मिथ्या दृष्टि के बंध के भाग में है ही नहीं। 42 पुण्य प्रकृतियां हैं। उन 42 प्रकृतियों का आप लेखा जोखा आगम में उठा के देख लो। पहले गुणस्थान में आतप, उद्योत, मनुष्यायु और त्रेंचायु, इन 4 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बनता है। लेकिन जब बनता उत्कृष्ट अनुभाग, जिस समय पहले गुणस्थान से जीव चौथे गुणस्थान के सन्मुख होता है, जिस समय यहाँ पर आतप, उद्योत की, मनुष्यायु, त्रियंचायु की बंध विच्छुद्धि करने लगता है, पहला गुणस्थान छोड़ने को आगे चतुर्थ गुणस्थान के सन्मुख होता है, तब जाकर के उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। और फिर इसके बाद चौथे गुणस्थान में 4 प्रकृतियों का उत्कृष्ट, 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग है। वज्र, वृषभ, नाराज, संघनन है, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानु पूर्वी है, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग है, मनुष्य आयु है। इन 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव और नार की करते हैं, और उस समय उत्कृष्ट अनुभाग करते हैं जब वे अनंतानुबंधी की भी संयोजना करते हैं। शेष जीवन में उत्कृष्ट अनुभाग बंध की योग्यता नहीं होती है। इन 6 प्रकृतियों का बंध यहाँ होता है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध सम्यक दृष्टि को। और इसके अलावा पंचम गुण स्थान में पुण्य प्रकृति बनती नहीं है। वहां जो भी बनता है वो प्रकृति बंधने वाली, बंध विच्छुद्धि वाली जो होती है वो सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है। पंच प्रत्याख्यानावरण कषाय है। छठे गुण स्थान में इनके साथ संबंध नहीं, पुण्य प्रकृति की कोई बंध विच्छुद्धि नहीं है। 7वें गुण स्थान में एक देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। और शेष बची हुई जो प्रकृतियां हैं उन 32 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होगा तो यहां जाकर के होगा छपक श्रेणी में। और छपक श्रेणी में भी 8वें गुण स्थान के छठे भाग में 29 पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होगा, और 3 प्रकृतियों का 10वें गुण स्थान में उत्कृष्ट अनुभाग होगा, यशा, कीर्ति, साता, वेदनी और उच्च गोत्र। आप विचार करो, ये 42 प्रकृतियां हैं। इन 42 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग जिस पुण्य के लिए तुम हे कह रहे हो, तुम्हारे पास ताकत है ही नहीं उसको छोड़ने की। जब तक छपक श्रेणी आरोहण नहीं करोगे तब तक पुण्य प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास कहीं कोई शक्ति नहीं है। आगम उठा के देख लो आप। और जब 10वें गुण स्थान को पार करोगे तो वहां 119 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। बनने के लिए कुछ बस ही नहीं। क्या है, आप कैसे रोकोगे? यहां पर आचार्य महाराज ने लिखा कि पुण्य पाप का बंध करता है। मारने का, किसी को दुखी करने का भाव होगा तो पाप का बंध होगा। मारने का, दुखी करने का भाव होगा तो ये तो निचली अवस्था, असंयम की अवस्था होगी। और बचाने का भाव होगा, वहां पर जीने जलाने का भाव होगा, वहां संयम की अवस्था होगी। और जो यहाँ लिखा कि संयम की अवस्था पुण्य का ही बंद कराएगा, पाप का बंद नहीं कराएगा।
क्योंकि यहाँ पर पुण्य और पाप की विवक्षा अपने परिणामों से हुआ करती है। इसलिए ये मत घबरा जाना कि पुण्य का बंध भी नहीं चाहिए हमें, पाप का भी बंध नहीं, तुम नहीं रोक पाओगे। लेकिन जैसे तुम आगे बढ़ोगे वो अपने आप छूट जाएगा। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तुम विशुद्धि बढ़ाओ, लब्धि स्थान बढ़ाओ, बंध के प्रत्यय हटाओ। तुम्हें धक्का मार के नहीं भगाना पड़ेगा, अपने आप विच्युति होती है। इस बात को यहाँ समझना। इसी बात को आगे आचार्य महाराज 260 नंबर की गाथा में कहते हैं, दुखिद सुहृदे सत्ते करे मिजम एव मज्जवशी दंते तम पाववंद गमवा पुण्य सौवंद होदी। मारी में जीवा वे मिया सत्य जम एव मज्जवशी दंते तम पाप वंद गमवा पुण्य सौवंद होदी। अब क्रम से लगाना। अध्यवसाय एक सामान्य शब्द है। जो अध्यवसाय आर्त रौद्र धर्म ध्यान से मिश्रित अवस्था है, इसको आप एक ध्यान से युक्त अवस्था को स्वीकार नहीं करना। अध्यवसाय ये सामान्य शब्द चलता है, दो प्रकार का उल्लेख होता है, एक सामान्य उल्लेख और एक विशेष उल्लेख। जब सामान्य होता है तो सामान्य में सब कुछ सामान्य होता है, और जब विशेष होता है तो आपको एक एक पाई का हिसाब रखना होगा। वहाँ पर फिर कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। आपसे पूछें भगवान आदिनाथ का आहार कितने दिन में हुआ, तो आप सामान्य से कह देंगे 1 साल में। 1 साल कहना ये सामान्य है, लेकिन विशेष की अपेक्षा से आप सामान्य में बहुत बड़ा घोटाला कर चुके हैं। 1 साल कहा है, लेकिन आहार तो उनका 13 महीना 8 दिन में हुआ है। 13 महीने 8 दिन को 1 साल कहेंगे क्या आप? 13 महीने 8 दिन माने 1 साल में 38 दिन का घोटाला सामान्य ने खा लिया। लेकिन विशेष तो कहेगा, क्या कहेगा? 1 साल, 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 दिन और घंटा कितने से देखना पड़ेगा आपको। नहीं हो गए? सप्ताह में कितने दिन होते? 7 के 8, 7 दिन, जबकि 38 दिन है उनका। तो 1 महीना 30 दिन का हो गया ना, 1 सप्ताह 7 दिन का हो गया ना, 1 दिन ज़्यादा हो गया ना, 1 घंटा और ज़्यादा निकालना पड़ेगा ना। ये सारी की सारी चीज़ें अब उनकी दीक्षा की तिथि से देखना कि जब से उनने दीक्षा ली और जब उनने आहार का प्रत्याख्यान किया, उस प्रत्याख्यान से आते आते 13 महीना 8 दिन में कितने दिन और कितने घंटे और हो रहे हैं। ये हिसाब किताब तुम्हारा पूरा का पूरा विशेष रखता है। इसी तरह यहाँ पर भी सामान्य और विशेष में हर जगह कथन कर लेना चाहिए। जब विशेष की बात करेंगे
तो उस बारीक से बारीक बात को अपन को पकड़ना है। यहाँ लिखते हैं आचार्य महाराज कि दुखेद सत्य जम करेमी एवं अध्यवसेदम तम पाप बंधगम। गाथा को अच्छे से देखना, क्या लिखा कि दुखित दुखी करता हूं। सत्य माने सत्वान, सत्वान माने जीवान, जीवों को दुखित दुखी करता हूं। जम एवं अध्यवसेदम, जो इस प्रकार का अध्यवसान है, इस प्रकार का भाव है, ऐसा भाव पाप बंधगम तम, ऐसा परिणाम पाप कर्म के आश्रव का कारण है, पाप का बंधक है। उज्जम सत्वान शोहदे अध्यवसेदम ते पुण्यस्वा बंधगम होगी। मैं जीवों को सुखी करता हूँ, ऐसा सुखी करने का जो अध्यवसान है, भाव है, वो भाव पुण्य बंध का कारण है। दोनों में अंतर समझना। यहाँ पर पुण्य किसे कहते हैं आप बताओ? पुण्य कर्म रूप में है कि कोई द्रव्य रूप में है कि कोई संपत्ति के रूप में है कि जिसका हम बंटवारा कर लें और लोग समझौता कर ले, किसी बूढ़े को हाथ पकड़ के घर से मंदिर तक भेज दिया, थोड़ा न थोड़ा पुण्य तो बंधा ही जाए। ऐसा है, थोड़ा न थोड़ा पुण्य कौन सो है बताओ तो? क्या पुण्य बन गया तुम्हारे लिए? तुमने ऐसी कौन से परिणाम किए जिस परिणाम से तुमने पुण्य का बंध किया? पुण्य के बंध के योग्य भी परिणाम होवे तो जहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक दर्शन होवे, देश संयम होवे, सराग संयम होवे, व्रतियों की सेवा करने का भाव होवे, संस्कृति की रक्षा करने का भाव होवे, जहाँ पर आपके गृहीत व्रतों का निर्दोष रीति से पालन होवे, जहाँ दया धर्म का पालन होवे, ऐसी परिणति पुण्य बंध का कारण होती है। अब ऐसी परिणति 24 घंटे में आपके पास कितने समय होती है बताओ? आप दुकान पे बैठते हैं तो दुकान पे बैठते समय आप पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? अब ये चीज भी आप परिचित होने की कोशिश देखो। आप अपने परिणामों को पहचानने की कोशिश करो और आप कोशिश करो कि अपने को आप अपनी आंखों से देखो। फिर से बोलूं, अपने को आप अपनी आंखों से देखें, दूसरों की आंखों से ना देखें। आप अपनी आंखों से देखो कि आप अपने मानव जीवन में कितना शांति का अनुभव कर रहे हो। आप अपने जीवन में कितना संतोष पा सके हो। आप अपने जीवन में साधना के कितने कदम बढ़ा चुके हो। आप
अपने जीवन में कितने समता रस का पान कर रहे हो? आप अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर चलने वाली भव्य आत्माओं का कितना सहयोग कर रहे हो? याद रहेगा कि नहीं रहेगा कछु? ये अपनी आंखों से देखना है आपको, किसी दूसरे के कहने से नहीं। भाई साहब, आपका देखो कैसा शांत चेहरा है, कैसी शांत छवि है, आप में तो बिल्कुल भगवान झलक रहे। कैसा लगा भाई साहब, बताओ? अब जब वो कहे कि तुम बिल्कुल शांत हो, आपका चेहरा बिल्कुल भगवान जैसा लग रहा है, अब इसको सुन के आप भगवान जैसी नकल करने की कोशिश करो कि उस पे गुस्सा करो? बताओ क्या करो? बताओ क्या करो? सामने वाला कह रहा कि आप इतने शांत हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, तो आप थोड़ी और मुस्कुराहट लाने की कोशिश करो, थोड़ा और दिखावा करो। नहीं करो? आप उस दिखावा को देखते जाओ कि आपके पास जितने प्रशंसा के गीत हैं सब गाज जाओ। हुमायूं ने सब पैरा दो माला, पहन तो लोगे आप, लेकिन दूसरी ओर दृष्टिपात करो कि प्रशंसकों से निज को नया को, स्वयं स्वयं में एक बार झांको। तुम इन प्रशंसकों से अपने लिए भगवान मत मान बैठो। ये प्रशंसक तो तुम्हारे लिए स्वार्थ लोलपी हैं। जब तक इनका स्वार्थ सट रहा है तब तक आपके सामने ये करेगा। एक शराबी अपनी पत्नी को मार रहा है, जो भी तेरे पास पैसा हो दे। आप मार पीट करके पत्नी से पैसे ले लिए, और पैसे लेकर के वो उन्हीं पैसों से पत्नी की आरती, ओम जय लक्ष्मी देवी, ऐसी एक पिक्चर। अब वो वहां पर शराबी पैसा लेकर के ओम जय लक्ष्मी देवी, तुम कमाओ और हमें शराब पिलाओ, तुम पथरा फोड़ो, हम यहां तुम्हारा सिर फोड़े। पैसा नहीं दोगे तो सिर फोड़ेंगे, और पैसा दे दोगे तो घी का दीपक नहीं होगा तो उन्हीं पैसों से आरती उतार देंगे। ये क्या है? अब जो व्यक्ति आपसे पैसा लेकर के, स्वार्थ लेकर के वो लक्ष्मी देवी की आरती उतार रहा है, उस व्यक्ति को तुम अपना प्रशंसक मानोगे? वो तुमसे लक्ष्मी कहे, महादेवी कहे, भगवती कहे, उस व्यक्ति को पुजारी मानोगे? क्यों? हाथ में पैसा आ गया इसलिए कर रहा है। जब तक हाथ में पैसा नहीं आया तब तक तो उसने चटनी बांट के रख दी, हड्डे हड्डे काट के रख दिया। इसी तरह यहां पर आप दूसरों से नहीं, अपने आप में देखो, अपनी सगी आंखों से देखो कि वास्तव में शांति का अनुभव कितना कर रहा है। 24 घंटे की जिंदगी है हमारी, जन्म से मरण तक दौड़ लगा रहे हैं। वो तीनों ऋतुएं तुम्हारे पास एक साथ बसी हैं। आंख गीली, ओंठ ठंडे और दिल में आंधियां, एक संग तीन मौसम ओढ़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली है, वर्षा ऋतु चल रही है, ओंठ ठंडे हैं, शीत ऋतु चल रही है, और दिल में आंधियां, राग देश का भयंकर तूफान उठ रहा है। ये तीनों मौसम आपके साथ है। आप अपने अंदर देखो कि आंख गीली स्वार्थ के लिए है कि परार्थ के लिए है।
आपकी आंख गीली अपनी पीड़ा से है कि दूसरों की पीड़ा से है? यदि आपकी आंख गीली अपनी पीड़ा से है तो आप पार्थध्यानी हो, और आपकी आंख यदि पर की पीड़ा से है तो आप धर्मध्यानी है। कठिन लग रहा है? आंसू तो बहे लेकिन पर की पीड़ा में बहे। तुम धर्मात्मा। दीन दुखी जीवों को देख करके मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। ऐसा नहीं पढ़ते रोज? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से, आंखों से नहीं, हृदय से पानी बहे, हृदय द्रवीभूत हो जाए, आर्द्र हो जाए कि हे भगवान इनके कष्ट कैसे दूर होगा। धर्मात्मा हो तो बहुत बड़े धर्मात्मा। दूसरों की पीड़ा पे आप रो रहे हो, पीड़ा उस पे है, आंसू आपकी आंखों में है। ये धर्मात्मा का लक्षण है। तो यहां पर जो कहा कि तुम पुण्य के बंध की बात कर रहे हो, तो पुण्य का बंध सहज में नहीं होता भाई साहब, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुण्य बंध के तत्वार्थ सूत्र में हेतु दिए, सम्यक तुम चे, सम्यक दृष्टि हो तो पुण्य बंधेगा। आप कहोगे मिथ्या दृष्टि को बंध हो रहा, पुण्य का 117 प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि कर रहा है। उन 117 प्रकृतियों मिथ्या दृष्टियों में तीर्थंकर आहारक दुख को छोड़ करके 42 ना सही 39 प्रकृति को तो पुण्य बंध कर रहा है भाई साहब। उसका पुण्य बंद हो रहा, लेकिन मिथ्या दृष्टि को ऐसा पुण्य हो रहा कि संक्लेश परिणाम से स्थिति तो ज्यादा बंद कर रहा है, लेकिन अनुभाग उसमें कुछ नहीं रह रहा। जैसे आपने देखा हो कि गन्ना होता है, गन्ना के ऊपरी भाग में रहने वाला जो पत्तियां होती ना, बाण कहते ना उसको, बाण, बाण बहुत लंबा है, 1-1.5 हाथ लंबा, चौड़ा, चौड़ा तो नहीं लंबा, इतना लंबा है। लेकिन कभी आपने उसके रस को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। एक आध बार अनुभव तो करना भाई साहब, कैसा रहता है। आप कहते हो तो देख लेना। रस तो होगा लेकिन पनीला होगा, उसमें मिठास नहीं होगी। उस ऊपर के बाण के लिए कभी भी पेला नहीं जाता, उसको पहले से निकाल के फेंक दिया जाता है। वो लंबा तो है, गन्ना का भाग तो है, गन्ना के वंश का है, सबसे पहले जन्म उसी का हुआ है। जब भी गन्ना अंकुरित हुआ ना, तो वो ही पैदा हुआ है, उसी ने नीचे के भाग को जन्म दिया है। वो बेचारा आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, लेकिन वो आगे बढ़ता गया और रस तो नीचे ही रह गया। आपसे कोई पूछे कि गन्ना में जो 5-6 हाथ का तो रहता है, 5-6 हाथ तो कम नहीं होता, उस 6 हाथ लंबे गन्ना में सबसे ज्यादा मिठास खोजो कहां पर है? कहां मिलेगी? नीचे के सब पोरों में मिलेगी क्या? नहीं, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट मिठास होगी तो जो गन्ना का पोर जमीन से चिपका है, वो अफगाना में तो छोटा है, लेकिन मीठे रस से भरा हुआ उत्कृष्ट अनुभाग वही है। और ऊपर जाकर के देखो कि बाण है, सबसे लंबा है लेकिन सबसे कम मिठास उसमें।
मिथ्या दृष्टि का पुण्य उस गन्ना के ऊपर रहने वाले बाण की भांति है कि सबसे ज्यादा लंबा तो है लेकिन मिठास नहीं है। यानी मिथ्या दृष्टि पुण्य प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का तो बंद कर लेता है, लेकिन अनुभाग उसमें उस गन्ना के ऊपर बाण की भांति सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। उस रस को कोई पीना नहीं चाहता है। लेकिन 10वें गुणस्थान में बनने वाली पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग ऐसा होता है जो गन्ना के निचले सबसे छोटे भाग में वहां पर लगा हुआ जो पोर है उसमें उत्कृष्ट अनुभाग होता है। इसी तरह 10वें गुण स्थान में उस पुण्य प्रकृति की स्थिति तो 12 मुहूर्त की है, स्थिति तो 8 मुहूर्त की है, लेकिन अनुभाग इतना है, इतना अनुभाग है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अनंत गुणा अनुभाग उसमें निकल जाता है। ये देखो, आप उस पुण्य के लिए आप निषेध नहीं कर सकता है, वो बंधेगा, वो प्रकृति से बंध रहा है, उसको महाराज बांध नहीं रहे। छपक श्रेणी पर बैठे हुए साधक कोई को जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंधे बिना रहेगा नहीं। इसी तरह यहाँ पर लगा लेना कि निचली अवस्था में पुण्य बंधेगा तो उस गन्ने के बाण की तरह बंधेगा, और ऊपर पुण्य बंधेगा तो वो पुण्य यहाँ पर उत्कृष्ट अनुभाग वाला सम्यक दृष्टि को छपक श्रेणी पर यथाख्या चारित्र के सन्मुख रहने वाले जीवों को उस पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य के बंध होने के बाद में जीव क्षीण मोही होता है, फिर आगे पुण्य का बंध नहीं होता, और क्षीण मोही होकर के एक अंतर मुहूर्त के भीतर घातिया को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पर ये व्यवस्था को समझना, तुम सबको एक जैसा मत समझ लेना कि ये सब एक जैसे, पुण्य की सबकी अपनी अपनी व्यवस्था। और इस बात को भी ध्यान रखना कि पुण्य नाम अनुभाग में होता है, स्थिति में, प्रकृति में और प्रदेश में पुण्य नाम नहीं होता। शुभ अशुभ पना जो होता है अनुभाग में होता है, इसलिए व्यवस्था अनुभाग की कही जा रही। आप जो पढ़ते हैं कि पुण्य पाप कैसी है, पायन बेड़ी, पुण्य पाप पायन बेड़ी डाली, अब पाप को भी बेड़ी कह रहे हैं, तो बेड़ी का अर्थ क्या है भाई साहब? बंधन। बेड़ी का अर्थ क्या है? बंधन है। तो यहां आपको संकेत कर रहे हैं कि पुण्य को बंधन की उपमा दे रहे हैं, माने उस पुण्य में उत्कृष्ट स्थिति का बंधन हुआ है तो भी वो आत्मा में कल्याणकारी नहीं है। बेड़ी कहा ना, फल नहीं कहा, अनुभाग फल होता है और बंधन बेड़ी का स्थिति का होता है। इसलिए पुण्य प्रकृति की स्थिति भी अशुभ होती है, शुभ नहीं होती है। यहाँ पर लोगों ने उस स्थिति को ना समझ के पूरे पुण्य को बदनाम कर मारा। पुण्य ने मानी हो भैया, नहीं तो तुम संसार ही में पड़े रहो। भैया गाड़ी का चक्का पंचर हुआ है, अब चक्का निकाल के पंचर हो सुधरना, तो उस गाड़ी को चक्का निकालने के पहले खड़ी काय पे कर हो बताओ? हैं? जैक पे कर हो कि जमीन में पटक दे हो? पक्का है? जैक की जरूरत है कि नहीं? गाड़ी खरीदते हो तो जैक खरीदना पड़ता कि नहीं? वो तो दहेज में मिलता, दहेज में मिलता है ना। काय को ठोके ला रहे लोहे को, उसके बिना गाड़ी चलती क्या नहीं चलती?
वो जैक को घर पे रख जा जब यात्रा पे जाते हो कि साथ में ले जाते? ले जाते। अरे भैया, पूरी पराठे साथ में ले जाने के होते हैं, जैक की क्या जरूरत है? बताओ, पाना की क्या जरूरत है? अरे भोजन के डिब्बा के पहले गाड़ी चलाने वाला उसको अपने पैकेट में तो पहले ही से जमा के रखता है। उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती है, सुधर नहीं सकती है, चक्का बदल नहीं सकता है। इसी तरह मोक्ष मार्ग में पुण्य जैक है, निंदा नहीं करो। बिना जैक के तुम्हारी गाड़ी नहीं खुलेगी, उसकी जरूरत है। बिना उसके, देखो जिसके लिए आप निषेध कर रहे हो, बिना बज वृषभ नाराज संगनन के छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, कितना बड़ा पहलवान होवे। बज वृषभ नाराज संगनन की जरूरत है, तब छपक श्रेणी होगी। यदि आपके पास बज वृषभ नाराज संगनन नहीं है तो छपक श्रेणी आरोहण नहीं। हम तो अपने विशुद्धि परिणामों से बढ़ा लेंगे, ये तुम्हारा सिर्फ सोच रहेगा। आगम कहता है कि बज वृषभ नाराज संगनन के साथ ही छपक श्रेणी होगी। चलो ठीक है, बज वृषभ नाराज संगनन ले लिया, अब तो छुट्टी है नहीं। यदि प्रभु संबंधी आयु का बंद कर लिया तो तुम्हारे पास बज वृषभ नाराज संगनन भी बैठा रहे तो भी तुम अब छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते हो। क्या बात है, अभी तो कह रहे थे बज वृषभ नाराज संगनन से मोक्ष होता है, तुमने दाग लगा लिया, छुटाओ उसको पहले। परव संबंधी आयु का बंद करने वाला व्यक्ति छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। क्या करें? ऐसे उत्कृष्ट परिणाम बनाओ कि जिस परिणाम से छपक श्रेणी आरोहण हो जाए वो पर्व संबंधी आयु का बंध ना हो, वह तो श्रेणी हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती है। समय हो गया।